हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 13 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो डार्विन है इनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हम हर साल 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाते हैं। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष 12 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। यह जो दिवस है वो चार्ल्स डार्विन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चार्ल्स डार्विन आप सभी लोग जानते भी होंगे, इन्होंने डार्विनवाद जो थ्योरी दी थी, साथ ही साथ ये एक महान प्रकृतिवादी वैज्ञानिक भी थे चार्ल्स डार्विन। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। चार्ल्स डार्विन का जो जन्म है वो 12 फरवरी 1809 को श्रॉपशायर इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की? यानी धीरे धीरे जो भी देश हैं वो चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इनका प्रोजेक्ट था चीन का, इससे बाहर निकल रहे हैं। और हाल ही फिलहाल में एक और देश ने चीन के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पनामा ने चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो पनामा ने आधिकारिक रूप से चीन की बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से बाहर होने की घोषणा कर दी है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं पनामा के, जोसे राउल मोलिनो, इनके इस फैसले से अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव है ये बढ़ते नजर आ रहे हैं। पनामा ने 2017 में चीन की BRI से यानी कि बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल में शामिल होने का फैसला किया था। बात करें अगर तो इसने फैसला क्यों किया था शामिल होने के लिए, तो उस टाइम पनामा ने जब ताइवान से संबंध तोड़ा था, यानी ताइवान देश से जो भी संबंध थे इनके वो खराब हुए थे, संबंध को इन्होंने तोड़ लिया था, तो चीन के साथ इन्होंने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और साथ ही साथ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट थी उसमें भी पनामा शामिल हो गया था 2017 में। लेकिन अब इसने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ और यह सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि फ्रांस के पेरिस में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां पहुंचे हुए थे। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जो सम्मेलन है ये पेरिस में आयोजित किया गया। इस एक्शन समिट का जो उद्घाटन है वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। यानी कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस साल का जो ये आयोजन था ये इस बार का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा था। इससे पहले जो पहला संस्करण था वो AI समिट, पहली जो AI समिट थी इसका आयोजन नवंबर 2023 में ब्रिटेन के बेलेचली पार्क में हुआ था और जो दूसरा AI समिट था 2024 वाला उसका आयोजन साउथ कोरिया में किया गया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करिए अगर तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया है? यानी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो चल रही है इस योजना के तहत अन्य जो योजनाएं हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो ऐसा किस राज्य सरकार ने किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ओडिशा राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई अन्य प्रमुख पहलों को भी लागू किया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो ओडिशा राज्य सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कई अन्य पहल भी शुरू की हुई है। जो अन्य योजनाएं शुरू की गई उनमें प्रमुख योजना में निर्भया कड़ी यानी कि निडरकली, गंजम में यानी कि मो गेल्हा जिया यानी मेरी प्यारी बेटी, ढेंकनाल क्योंझर में
स्वर्ण कलिका और देवगढ़ जिले में वीरांगना योजना, ये अन्य योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की गई है। बात करें इसका जो उद्देश्य है वो किस लिए ये जो योजनाएं है वो शुरू की गई है, ताकि जो लड़कियां हैं वो बाल विवाह को नकारें, यानी बाल विवाह ना करें, लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या से लड़ें, साथ ही साथ उच्च शिक्षा के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सके, इसलिए ये जो योजनाएं हैं ये चलाई गई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो जो स्किल इंडिया प्रोग्राम था इसको आगे बढ़ा दिया गया है और अब ये वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत या इस प्रोग्राम के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक इस योजना पर 8,800 करोड़ रुपए खर्च करने की जो बात है वो की जा रही है। इस योजना के तहत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग को कौशल विकास प्रशिक्षण के हिसाब से तैयार किया गया है और 15 से 59 साल के लोगों के लिए इस ट्रेनिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। तो जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है इससे स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये जो योजना है काफ़ी ज़्यादा कारगर है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो रही है, खासकर कौशल विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में। और इसको 2026 तक बढ़ाने की जो मंजूरी है वो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम जो का शुभारंभ है ये कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो त्रिपुरा के अगरतला के नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौशल उदय टोंगई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो लगभग 80,000 स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सशक्त बनाना है। साथ ही साथ राज्य MIS पोर्टल में 70,000 छात्राओं के लिए करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम, 7,000 कॉलेज छात्रों के लिए NSDC कार्यक्रम और अंग्रेजी रोजगार और उद्यमिता कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया। यानी कि जो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ इसके साथ साथ कुछ अन्य जो योजनाएं थी उनका भी उद्घाटन किया गया, जिसमें MIS पोर्टल में 70,000 छात्रों के लिए कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम, 7,000 कॉलेज छात्रों के लिए NSDC कार्यक्रम और अंग्रेजी रोजगार और उद्यमिता कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस IIT संस्थान में फीस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया? यानी कि इसरो ने किस IIT संस्थान में FEAST, इसको हम फीस्ट पढ़ सकते हैं, तो फीस्ट सॉफ्टवेयर का एक नवीनतम जो संस्करण है उसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि IIT हैदराबाद में इसरो ने फीस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने IIT हैदराबाद में अपने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको फीस्ट के नाम से जाना जा रहा है FEAST, इसका फुल फॉर्म है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जा सकता है। तो फीस्ट सॉफ्टवेयर का एक नवीनतम संस्करण लॉन्च किया हुआ है। यह जो योजना है वो 8वीं राष्ट्रीय फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स जो मीटिंग है उसके अंतर्गत की गई, जिसमें शिक्षा और उद्योग जगत के 250 से जो अधिक विशेषज्ञ हैं ये भी इस योजना के अंतर्गत शामिल हुए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया? तो हाल ही फिलहाल में बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से वहाँ पर शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया उसके बाद वो बांग्लादेश छोड़ करके वहाँ से चली गई। उसके बाद और अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिली, धरना प्रदर्शन वहाँ पर हुए, काफ़ी सारे जो हड़तालें हैं वो शुरू की गई, दंगाएं हैं वो हुए। तो राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट जो अभियान है इसको शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने पिछले 4 दिनों से देश भर में अशांति के बीच ऑपरेशन डेविल हंट शुरू कर दिया है।
और इस डेविल हंट के तहत 1308 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इनकी आवामी लीग के 81 कार्यकर्ताओं को ढाका के बाहरी इलाके यानी गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। बात करें पूर्व जो पीएम रह चुकी है शेख हसीना, इनके पिता के घर पर उपद्रव के बाद कई छात्र कार्यकर्ता घायल भी हुए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फिर से वहाँ के जो कंडीशन है वो बिगड़ती नज़र आ रही है। ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है और इसके तहत 1308 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 निर्मित किया, जिसे आकाश का सुपर वेपन कहा जा रहा है? तो आकाश का जो सुपर वेपन है, इस नाम से J-36 जो निर्मित किया है वो चाइना ने निर्मित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो चीन ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हुए अब छठी पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान बनाया है। यह विमान उन्नत तकनीकी यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसका नाम J-36 रखा गया है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये विमान दुश्मन के रडार से भी बचता है, यानी कि दुश्मन के जो रडार है उनकी ये पकड़ में नहीं आता है। काफ़ी स्पीड है इसकी। J-36 का जो वजन है वो 55 टन है और ये 3 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है, यानी कि 3 किलोमीटर तक की इसकी रेंज भी है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया, यानी कि जो रेशम किसान मेला है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में रेशम किसान मेले का हाल ही में अभी आयोजन किया गया है। डिटेल में बात करें तो जम्मू और कश्मीर रेशम उत्पादन विभाग ने उधमपुर में रेशम किसान मेले का आयोजन किया। इसका जो उद्देश्य रहा वो कोकून किसानों के बीच रेशम उत्पादन क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। इस मेले का जो उद्घाटन है, तो उद्घाटन किसने किया? तो उधमपुर की जो डिप्टी कमिश्नर है सलोनी राय, इन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। यह कोकून किसानों के कौशल विकास और आत्म विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यानी कि जो मेला रेशम किसान मेला का आयोजन किया गया, इसके अंतर्गत जो कोकून किसान है इनके कौशल विकास साथ ही साथ आत्म विकास में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ये जो वीडियो है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।